जिन जिन के घर लड्डू गोपाल हैं वो जान लें, वो लड्डू गोपाल नहीं, साक्षात अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण हैं। वो साक्षात रहते हैं जहाँ रहते हैं। वो कोई मूर्ति नहीं है जिसे आप ले आए। वो जहाँ बैठे हैं साक्षात बैठे हैं। और जैसे जिसकी भावना होती है, जैसे जिसकी आस्था होती है, वैसा ही उसका अनुभव होता है। मैं यकीन से कहती हूँ, यदि आपकी आस्था सच्ची है और विश्वास सच्चा है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है जो आपके आसपास आ सके। बस विश्वास रखिए। ऐसे विश्वास के अद्भुत प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। राधे राधे दोस्तों। बहुत पहले की बात है। एक संतों की टोली वृंदावन आ रही थी। वो ट्रेन में आ रहे थे। ट्रेन में भक्ति भाव चल रहा था, सब कीर्तन कर रहे थे, भगवान के भजन गा रहे थे। और उन्हीं संतों में एक संत थे जो अपने ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखते थे, अपने बांके बिहारी को अपने साथ रखते थे हमेशा। उनके लड्डू गोपाल उनके साथ रहते थे, समय पर भोग लगाते थे, जो भी क्रिया आदि हैं वो करते थे, बहुत प्रेम करते थे उनसे। और जब वो ट्रेन में कीर्तन करने लगे तो लड्डू गोपाल को उन्होंने वहीं ट्रेन में बैठा दिया और ठाकुर जी से कहा कि सुनो देखो भजन। और ठाकुर जी को थोड़ा ऊंचे स्थान पर रख दिया, भजन करने लगे और भजन करने में लीन हो गए। भजन करते करते, कीर्तन करते करते स्टेशन आ गया। सब संतों की टोली मथुरा स्टेशन पे उतर गई। ये संत भी उतर गए और लड्डू गोपाल वहीं रह गए ट्रेन में। तो सुनिए, किसी को ध्यान नहीं, इनको भी ध्यान नहीं था, क्योंकि भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए इतने खो गए वो कि उनको पता ही नहीं लगा। और सीधे वो धर्मशाला की ओर चल दिए। धर्मशाला पहुँचे और कीर्तन करते करते बड़े आनंद में पूरे रास्ते भगवान का भजन कीर्तन करते हुए आए बड़े आनंद से। अब इन संत को याद ही नहीं आया कि लड्डू गोपाल तो ट्रेन में ही रह गए। वहाँ जाकर स्नान किया। स्नान करने के बाद जब भोग लगाने का समय हुआ, जब भोग लगाने के लिए देखा तो अरे ठाकुर जी कहाँ गए, मेरे केशव कहाँ गए, मेरे लड्डू कहाँ गए, कहीं दिखाई नहीं दिए। दूसरे संतों से पूछा कि मेरे ठाकुर जी को देखा कहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे ठाकुर जी चोरी हो गए, ऐसे कैसे मेरे ठाकुर जी गायब हो सकते हैं, मुझसे कौन सी गलती होगी, मुझसे कौन सा गुनाह हो गया, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। सबके सामान में ढूंढा, सबको पूछा, लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। फिर दूसरे संत ने कहा कि आपने ट्रेन में ठाकुर जी को बाहर निकाला था क्या, वापस ले आए थे। तो इन संत को याद आया, अरे मैं तो ठाकुर जी तो ट्रेन में रह गए, ऊंचे स्थान पर बैठाया था मैंने तो उन्हें, मेरे माधव तो वहीं रह गए। अब सभी संतों की टोली वहाँ भागी वापस। स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँच के स्टेशन मास्टर के पास गए। जाकर करके बोला कि हमारे प्रभु हमारे ट्रेन में छूट गए हैं, हमसे गलती हो गई, हमारे प्रभु यहाँ आए, कैसे वापस आएंगे। स्टेशन मास्टर ने कहा आप कौन सी ट्रेन से आए थे। तो इन संत ने बताया कि हम इस ट्रेन से आए थे। स्टेशन मास्टर ने कहा वो ट्रेन तो अब तक चली ही नहीं है, इंजीनियर आ चुका है, देख चुके हैं, लेकिन ट्रेन में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है, वो ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। आप कौन सी सीट पर थे, कौन से डब्बे पे थे, आपको याद होगा तो जाकर देखिए। ये दौड़ कर गए, उस ट्रेन में पहुँचे और अपनी सीट पर गए और ठाकुर जी वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। संत ने ठाकुर जी को लिया और बड़ा प्यार किया, दुलार किया और आंखों में अश्रु आ गए। भागकर स्टेशन मास्टर के पास आए और बोले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठाकुर जी मिल गए। बताया जाता है कि उसके बाद उस ट्रेन को चलाया गया तो वो जल गई, बिना किसी खराबी के इतनी देर तक ट्रेन वहाँ रुकी रही। ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ये ट्रेन तो बहुत सी साधारण सी चीज़ है, वो चाहें तो समय को रोक दें, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को।
अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब उन्हीं के अधीन है। सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ उनके आदेश का पालन करते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है सब उनके आज्ञा से होता है। यदि आप उनकी सेवा करते हैं, उनसे आस्था रखते हैं, तो यकीन मानिए इस अनंत ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सके। यदि आप उनकी सेवा करते हुए भी दुखी हैं, परेशान हैं, किसी वजह से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आपको उन पर शंका नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं बहुत पूजा करता हूँ, बहुत पाठ करता हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ, फिर भी वो सुन नहीं रहे हैं, तो इस शंका को मिटा दो, संपूर्ण समर्पण कर दो, फिर देखो आप, तब होगा जीवन में चमत्कार। और मन में इस तरह से कोई भी प्रश्न नहीं आना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए आज के बाद कभी शंका मत करना, सिर्फ विश्वास। राधे राधे।